आप लोग एक उदाहरण देते हो ना, महाराज जी कितने ही धर्म करो, हमें तो परेशानी परेशानी है, 9 खाएं 13 की भूख बनी रहती है। ये जनरल है महाराज, जितने धर्मात्मा होते सब कुछ। महाराज अधर्मियों के देखो पैसा, आपने देखा नहीं, अभी आपने मां धर्मात्माओं को देखा है, इनके पास इतना पैसा है, अभी तुमने देखा नहीं दुनिया में अधर्मियों के पास कितना है। बोलो संसार में सबसे ज्यादा धन दौलत किनके पास है? अधर्मियों के पास है, धर्मियों के पास तो है ही नहीं। और जितने जितने, और ये आज की परंपरा नहीं, चौथे काल में ही था। रावण धनी थे कि राम जी धर्म थे? कोई आज की परंपरा नहीं। रामचंद्र जी की हालत देखो क्या थी और रावण का देखो क्या थी। अयोध्या सोने की नहीं थी, लंका। ताकत राम जी के पास कम थी, रावण के पास। शक्तियां राम के पास कम थी, रावण के पास। सब चीज रावण के पास ज्यादा। और जितना जितना धर्मात्मा बनते जाते हो उतना उतना पुण्य कटता जाता है, पुण्य कटता जाएगा। लेकिन अब व्यवस्था है तो मैंने सोचा ये बात ठीक तो नहीं है। जैसे आप लोग जब कर्म सिद्धांत पढ़ा, और मैंने कि ये तो कानून है कि मिथ्या दृष्टि को पुण्यबंध ज़्यादा होगा, सम्यक दृष्टि को कम होगा। अब बताओ कौन सम्यक दृष्टि बनेगा? अरे झूठे लिख दो कि पुण्य सम्यक दृष्टि को ज़्यादा होता है, मिथ्या दृष्टि कम, तो 2-4 बन तो जाएंगे। यहाँ तो उल्टा और कह दिया। जितने जितने धर्मात्मा बनोगे असाता कर्म का उदय ज़्यादा आता है। राम धर्मात्मा नहीं होते तो इतने संकट नहीं आते, पक्का इतने संकट नहीं आते। उधर ही जैसे ही वनवास कहा था दावा ठोक देते। पिताजी से कहते कि क्या हुआ, उधर दावा ठोक दे। दावा क्या? लक्ष्मण कहते देखना कौन कह रहा है कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, वही निपटा देता सबको। अयोध्या का राज रामचंद्र जी से कोई छीन नहीं सकता था, मां धर्म ने छीना। कोई नहीं छीन सकता, कोई ताकत दुनिया में नहीं थी कि रामचंद्र जी को वनवास भेज दे और राज छीन ले। ताकत दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ कोई तो रामचंद्र से जीत जाता। कानून से नहीं, शक्ति से नहीं, बहुमत से नहीं, मात्र यदि राज धर्म को राज छीना है तो रामचंद्र जी के धर्म ने छीना है। न वे धर्मात्मा होते, रावण का कोई छीन के दिखावे, वो तुम्हारे मुंह से निकलने के पहले तुम्हारी जीभ निकाल देगा। क्या छीनेगा उसका? कोई नहीं छीन सका। उसकी मां थर थर कांपती थी। रावण के उसके नाना माली थर थर कांपते थे। सब बड़ी शक्तियां भैया, ठीक है। और जिसने किसी ने किया तो विभीषण को लाश से निपटाया। लेकिन रामचंद्र जी मात, यदि रामचंद्र जी का राज्य छीना है तो धर्म ने छीना है। मैंने तो बहुत अच्छा पूरा पढ़ लिया। धर्मात्मा नहीं होता तो रामचंद्र जी का इतना गलत। और सीता भी बेचारी धर्म के कारण मरी। ना पति धर्म होता, अपने अयोध्या में शांति से रहती है। ज्यादा होते तो 14 वर्ष के लिए पिहर चली जाती, ठीक है। क्यों? ठीक है भाई, वहां नहीं रहना था तो पिहर चली जाती। नहीं मैं तो ठीक है, तुम वनवास जाओ, मैं बस की बात नहीं। तुम्हें वनवास दिया है, तुम्हारी मम्मी ने दिया है, मैं तो अपनी मम्मी के पास जा रही हूं। चाहती तो सीता जी 14 वर्ष के लिए पीहर जा सकती थी,
लेकिन नहीं, पति धर्म ने उसकी कितने कष्ट दिलाए। मात्र एक पति धर्म ने, अधर्म ने नहीं। और लक्ष्मण भी, तुम्हारे जैसा भैया होता तो भैया ठीक है आप पधारो, आप पधारो। अच्छा सही बताना, एक भाई को ऐसा हो जाए तो अच्छा तुम्हारी पत्नी जाने देगी? तुम थोड़ा बहुत मन बना भी लोगे, तुम्हारी पत्नी कहाँ जा रहे हो? अरे भैया जा, हाँ बैठ चुपचाप बैठ रहे। ओहो, क्या उर्मिला ने लक्ष्मण को उपदेश दिया है। लक्ष्मण जब अपनी पत्नी उर्मिला से मिलने जाते हैं तो लक्ष्मण रो पड़ते हैं। तो उर्मिला क्या उपदेश देती है, उसकी आंख में आंसू नहीं आया। उसने कहा तुम एक स्त्री के मोह में भाई को छोड़ रहे हो, भाई के प्रति, अरे गर्व से जाओ। मुझे गर्व है कि मेरा पति जोरू का गुलाम नहीं है, भाई का गुलाम है। क्या उर्मिला ने उपदेश दिया, क्या करोगे यहां बैठ करके? जाओ, भाभी मां साथ जा रही है, उसकी रक्षा करना। मैं तो यहां सुरक्षित हूं, मेरा यहां क्या बिगड़ रहा है? यदि, और उर्मिला ने भी कहा पहले तो ये, पर बोले नहीं मैं भी साथ चलूंगी, मैं भी तो पतिव्रता हूं। जब बड़ी, क्या बोलते हैं आप दीदी, बड़ी जेठानी को, जेठानी, जब जेठानी पति धर्म निभा रही तो मैं भी जाऊंगी। तब लक्ष्मण ने कहा तुम्हारे स्वयं वचन बाधित हो रही हो आप। एक और तो कह रही हो कि राम की सेवा करो, भैया की, इनकी रक्षा करो। अब तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा कि उसकी रक्षा करूंगा? बस इसी बात को लेकर उर्मिला कहती है ठीक है मैं विराम लेती हूं। एक बार भी उलाहना, एक बार भी संदेशा नहीं भेजा। जब भी भेजा मैं ठीक हूं, तुम अपना भाई का धर्म निभाओ, मैं तो सुरक्षित हूं। वो असुरक्षित हैं। तो लक्ष्मण भाई धर्म के कारण संकट में आए, सीता पति धर्म के कारण आए, और रामचंद्र जी पिता धर्म के कारण आए। सब धर्म ही धर्म में तो मरे हैं, और रावण ने एक भी धर्म नहीं अपनाया, तो क्या ठाट रहे। मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, अपने पास मेरी आदत कैप्सूल में दवाई देने की नहीं है। कड़वी दवाई है, खाना हो तो खाओ। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।